Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is types of social mobility यानी कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। इसके पहले हमने सामाजिक गतिशीलता को पढ़ा है। हम जानते हैं कि समाज में जब व्यक्ति अपने क्लासेस में अपने स्ट्रेटा में गति करता है तो वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर क्या प्रभाव है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में कभी कभी बाधक भी होती है और कभी कभी सहायक भी होती है। तो आज टर्न है जानने का कि सामाजिक गतिशीलता होती कितने प्रकार की है। तो फिर से शुरू करना पड़ेगा सोशल मोबिलिटी से ही कि सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द शिफ्ट हो रहा है। मोबिलिटी का मतलब हम शिफ्ट हो रहे हैं इन एन इंडिविजुअल सोशल स्टेटस। सोशल मोबिलिटी है तो हमारा सोशल स्टेटस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, एक स्टेटस से हम दूसरे स्टेटस में जा रहे हैं। द शिफ्ट कैन आइदर बी हायर, लोअर, इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल। मतलब ये शिफ्ट ऊंचा हो सकता है, हम ऊंची स्थिति में जा सकते हैं, नीची स्थिति में आ सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकता है या एक पीढ़ी के अंदर ही हो सकता है। एंड इट कैन नॉट नेसेसरली बी डिटरमाइन इफ द चेंज इज फॉर गुड और बैड। और आप ये नहीं कह सकते कि ये जो परिवर्तन है ये अच्छे के लिए हो रहा है कि बुरे के लिए। ओरिजिन ऑफ द सोशल मोबिलिटी एज ए कंसेप्ट, अगर हम देखें कि ये कंसेप्ट कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उद्भव हुआ है सामाजिक गतिशीलता के संप्रत्यय का, तो सबसे पहले रशियन बॉर्न अमेरिकन सोशलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पिटरिम सोरोकिन, ये नाम कैपिटल से होना चाहिए था पी, पिटरिम सोरोकिन ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन हिज बुक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। की किताब का नाम ही है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता, और उसमें ही इन्होंने सबसे पहले इसकी बात की। He states that there is no society that is completely open. वो कहते हैं कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से खुला हुआ है, मतलब जिसमें कोई स्ट्रेटा नहीं है। और एंड नो सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली क्लोज, और कहते हैं कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से बंद होता है। जैसे कि भारत में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है कि एक जाति से दूसरी जाति में, अब तो बहुत लिबरल हो गया है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी ये जबकि बात है तब के हिसाब से उनको ऐसा प्रतीत होता था कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह क्लोज है। तो उन्होंने कहा कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो पूरी तरह क्लोज या पूरी तरह ओपन होती है, मतलब कि मोबिलिटी इज पॉसिबल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, no two societies are the same in terms of movement allowed and discouraged, and that the speed of social mobility can change from one time period to the next. It depends on how developed the society is. वो कह रहे हैं कि कोई दो समाज ऐसे नहीं है जिनको आप कहेंगे कि बिल्कुल एक जैसे हैं, एक तरीके की गति हो रही है, उनमें गति को अनुमति दी जा रही है या हतोत्साहित किया जा रहा है। और जो सामाजिक गतिशीलता की गति है कैन वो चेंज होती रहती है एक टाइम पीरियड से दूसरे में। ये डिपेंड करता है कि कितना आपका समाज विकसित है। जितना ज्यादा विकसित होगा गतिशीलता को उतना ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। Such a societal shift can happen over time as individuals move from one position to another due to various social interactions. अच्छा, ये सोसाइटल शिफ्ट होते क्यों हैं? क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया इसका कारण है। बहुत तरीके की सामाजिक अंतःक्रिया के कारण ऐसा होता है। Mobility more or less provides people with benefits as they are motivated by different factors in society and work to reach new roles that offer them a better standard of living and greater rewards. वो कह रहे हैं कि थोड़ी हो या कम हो जो गतिशीलता है वो लोगों को इस तरह से लाभ प्रदान करती है कि वो डिफरेंट फैक्टर्स सोसाइटी में है जो उनको मोटिवेट करते हैं कि वो और नई नई भूमिकाओं को अपनाएं, जिससे कि उनका रहन सहन का स्तर सुधरे और उनको बढ़िया इनाम मिले। पीपल compete and cooperate with others in society to move up the social mobility ladder. ये जो सामाजिक गतिशीलता की सीढ़ी है उस पर लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, द्वंद्व करते हैं और सहायता भी करते हैं ऊपर जाने के लिए। तो अब बात आती है टाइप्स की कि कितने तरीके की हैं। तो बहुत तरीके की हैं इनका। देखिए ये कह रहा है ना कि सोशल मोबिलिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म, इसका स्वरूप आकार ये बहुत तरीके के ले सकती है। लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जिंदगी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी को, और ये मोबिलिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और कभी कभी ओवरलैप भी कर सकती हैं। मतलब हो सकता है कि हम कई तरीके की सोशल मोबिलिटी एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हों। तो सबसे जो खास और महत्वपूर्ण और यू कैन से मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। दिस अकर्स व्हेन ए पर्सन चेंजेस देयर ऑक्यूपेशन बट देयर ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज है, मतलब हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं बल्कि इसी
इसी स्थिति में बने हुए हमने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया, हमने प्रोफेशन चेंज कर दिया, लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, तो ये क्षैतिज गतिशीलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डॉक्टर गोज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन टू टीचिंग इन ए मेडिकल स्कूल, द ऑक्यूपेशंस चेंज्ड बट देयर प्रेस्टीज एंड सोशल स्टैंडिंग लाइकली रिमेन द सेम. वो कह रहा है कि एक डॉक्टर था, वो पहले प्रैक्टिस करता था मेडिसिन की और वो डॉक्टरी का पेशा अपनाता था, फिर उसने धीरे से अब ऑक्यूपेशन चेंज किया और वो एक मेडिकल स्कूल में पढ़ाने लगा. तो बहुत ज़्यादा अंतर, डॉक्टर साहब पहले भी कहलाते थे, डॉक्टर साहब अब भी कहलाएंगे, बहुत ज़्यादा अंतर, ना ही ज़्यादा सैलरी में अंतर पड़ेगा, लगभग उसकी सोशल पोजीशन सेम होगी. तो सोरोकिन डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एज ए चेंज इन रिलीजियस, टेरिटोरियल, पॉलिटिकल और अदर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स विद नो चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन. तो सोरोकिन ने कहा, क्षैतिज गतिशीलता उसके लिए वर्णन किया कि ये आपकी धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक स्थिति में अंतर हो सकता है, जिससे कि आपकी ऊर्ध्वाधर दशा में कोई परिवर्तन ना आए. अब वर्टिकल मोबिलिटी यानी कि अब आप ऊपर जा रहे हैं. दिस रिफर्स टू ए चेंज इन द ऑक्यूपेशनल, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटस ऑफ ए पर्सन दैट कॉजेज अ चेंज इन देयर सोसाइटल पोजीशन. ये वो गतिशीलता है जिसमें आपकी व्यावसायिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति इस प्रकार से बदल रही है कि आपकी सामाजिक स्थिति भी बदल रही है. हॉरिजॉन्टल में आपकी सामाजिक स्थिति नहीं बदल रही थी, यानी कि यहाँ पे आप एक सोशल स्ट्रेटम से ऊपर जा रहे हैं. अच्छा, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी. वर्टिकल में आप ऊपर भी गति कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं. असेंडिंग का मतलब कि आप किसी हायर सोसाइटल पोजीशन पे पहुंच गए, और डिसेंडिंग का मतलब कि जैसे बिजनेसमैन है लेकिन उसको बहुत हानि हो गई अपने बिजनेस में, तो या उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो नीचे के लोअर स्ट्रेटा में आ जाएगा. फिर इसी ये आपकी वर्टिकल की यही खासियत है. ये दो तरीके इसके हो सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड. जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं ना कि एसआई भर्ती हुए और आईएएस की नौकरी में निकल गए, है ना, आप शिक्षा मित्र से आप प्रोफेसर बन गए या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो ये अपवर्ड मोबिलिटी है. और डाउनवर्ड मोबिलिटी, जैसा कि अभी बताया कि नीचे आए कोई बिजनेसमैन है, ये वर्टिकल मोबिलिटी के ही सब टाइप्स हैं, लेकिन उसको नुकसान हो गया या हमारी जॉब चली गई या कुछ इस तरीके का हो गया, तो हम नीचे आ जाएंगे लैडर में, और ये डाउनवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी, यानी हमारा सोशल स्टेटस डिक्लाइन कर जाएगा, क्षय होगा, क्षति होगी हमारी सामाजिक स्थिति की. फिर इंटर जनरेशनल का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे कि व्हेन द सोशल पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, द चेंज कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. इसमें भी अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, पिता है, वो फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसने अपने बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया लिखा है कि वो डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, आईएएस बन गया. तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हम गए, तो पूरी तरीके से रहन सहन का स्तर, सोशल स्टेटस और ये सब चेंज हो जाएगा, है ना, आपका सब कुछ. इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंसेस इन देयर पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स. मतलब जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं, उनके रहन सहन, जीवन स्तर, ऑक्यूपेशन में जब चेंज हो रहा है, तो ये इंटर जनरेशनल है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी. और इंट्रा जनरेशनल भी होता है, एक ही पीढ़ी में सोशल सोसाइटल पोजीशन में बहुत अंतर आ जाए. जैसे कि कॉर्पोरेट लेडर में एक भाई बहन थे, बहन टीचर है और जो भाई है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत आगे वो मूव कर गया, सीईओ बन गया. तो ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी है, एक ही पीढ़ी में आप बहुत ज़्यादा गतिशील हो सकते हैं. फिर स्ट्रक्चरल मोबिलिटी और एक्सचेंज मोबिलिटी भी होता है, कि चेंजेस इन सोशल मोबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रॉडर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सोसाइटी सच एज इकोनॉमिक शिफ्ट्स और चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम. कभी कभी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन इसलिए होता है कि समाज की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जैसे इकोनॉमिक शिफ्ट हो गया, एजुकेशन सिस्टम में शिफ्ट हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल मोबिलिटी है. और एक्सचेंज मोबिलिटी भी होता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इनटू डिफरेंट सोशल पोजीशंस. हम जो है डिफरेंट सोशल पोजीशन में गति कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज है. इट इन्वॉल्व्स ए सर्कुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन दी सोशल हायरार्की. तो ये थोड़े लेस पॉपुलर हैं. जो मोस्ट पॉपुलर आपके कंसेप्ट हैं वो वही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल में भी अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल. यही सबसे खास आपके सोशल मोबिलिटी के टाइप्स हैं. ओके, so this is all about types of social mobility. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.